अस्सलाम वालेकुम। अगर अफ्तारी में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही लाजवाब। ये गोल गोल से बॉल हैं जो दिखने में तो पकौड़ों जैसे नज़र आते हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो इनका जायका बहुत ही मुनफरिद होगा। बनाने भी बहुत ही आसान है, घर में पड़ी चंद चीज़ों से तैयार हो जाएंगे। और देखें कितने बाहर से क्रंची भी हैं और अंदर से बड़े जूसी जूसी से हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए। आलूओं को हमने बॉयल नहीं करना। और ये 150 ग्राम गोभी है बंद वाली। यहाँ पर ये देखें ग्रेटर हैं 3 तरह के। हमने दरमियाने साइज़ वाला ग्रेटर लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं लेना, ज़्यादा बारीक नहीं लेना। अब आलू जो है इनको ग्रेट कर लेना है यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं, आपके बाल टूटते झड़ते हैं, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0300252069 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आलू को हमने ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पर जो बंद गोभी है इसको अभी ग्रेट नहीं करना, उससे पहले हमने आलू जो है उसका पानी निकालना है। तो गोभी को रखेंगे साइड में और आलू जो है उसको ग्रेट करने के बाद ऐसे आपने उठाना है, हाथ की मदद से दबाना है, पूरे ज़ोर से दबाना जितना आपके पास ज़ोर है, ताकि अच्छे से इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इनको निकालते जाएंगे एक बाउल के अंदर इस तरह से। ये देखें खुश्क हो चुके हैं, इनमें पानी जो है बहुत कम मिकदार रह गई है। तो इसी तरह से सारे आलू जो हैं उनको हमने कर लेना है। और जो पानी निकलेगा उसको आप किसी फेस वाश के अंदर डाल के चेहरा वाश करें तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है वो। अब इसी ग्रेटर के साथ जो बंद गोभी है उसको भी हमने ग्रेट कर लेना है इस तरह से। अगर आप छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्रेटर की मदद से ही ऐसे आपने ग्रेट करना है। और ये जो है ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही लाजवाब है। बच्चों ने अगर लंच बॉक्स लेके जाना तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपने शाम की चाय पीनी है, अब अफ्तारी करनी है, तो उसके लिए भी लाजवाब है। यहाँ पर 4 टेबलस्पून बेसन लेंगे और इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून मैदा लेना है। ये बिल्कुल पकौड़ों जैसी रेसिपी आपको लग रही होगी, लेकिन ये जायके में बहुत ही डिफरेंट होगी। तो थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे कूटी हुई। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो लाल मिर्च स्किप कर दें। और 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर साबुत ज़ीरा जाएगा, नमक हस्बे जायका इसमें डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर कसूरी मेथी है वो 1 टेबलस्पून डाल देंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून हमने सब्ज़ धनिया ले लिया वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर दें। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं। अब इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। अंडे आप जब भी डालें, आप अंडे को पहले एक बाउल के अंदर तोड़ लें, उसके बाद बैटर के अंदर ऐड करें। क्योंकि मेरे पास फ्रेश थे इसलिए मैंने डायरेक्टली डाली। अक्सर बाज़ार के जो अंडे होते हैं वो ख़राब निकल आते हैं, तो आपका बैटर जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि मसाले भी अच्छे से एकजान हो जाएं और सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने जो ऑयल है उसको आग के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। इसको मिक्स करने के बाद आपने ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, बस फ़ौरन से ऐसे लेना है। ऑयल को दरमियानी आंच के ऊपर हमने गर्म कर लिया। इस तरह से आप इसके गोल गोल से बॉल बनाते जाएं और इसको डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालते जाएं। और पहला 1 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, स्टर नहीं करना, बिल्कुल छेड़ना नहीं है इसको। 1 मिनट के बाद आपने इसको फिर चम्मच की मदद से पलटते हुए दोनों साइडों से आपने इसको गोल्डन कलर आने तक पकाना है। और ये दरमियानी आंच पर पकाने हैं। 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको अच्छा कलर आने में और इतनी देर में ये अंदर तक पक जाएंगे। पकने के बाद ये देखें कितने लाजवाब सी इसकी लुक आ रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। अफ्तारी में इसे केचप के साथ या फिर हरी चटनी या फिर रायते के साथ आप लें, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। और इसी तरह से आपने इनको निकाल लेना है। जो पीछे बैटर बच गया है उसको भी आपने दूसरे बैच में इस तरह से निकाल लेना और उनको भी आपने इसी तरह से पलटते हुए ये देखें इनको फ्राई कर लेना है। और इसके साथ फिर मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाते हैं और आप लोगों के कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो अल्लाह हाफिज़।